अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और चलते हैं आज हम पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से आज अपने टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि अगर आप गोश्त का कारोबार करना चाहते हैं तो कौन सी ब्रीड आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका तजर्बा है तो कौन सी ब्रीड आपको पालनी चाहिए, और अगर आपका तजर्बा नहीं है तो कौन सी ब्रीड आपको पालनी चाहिए। तो वो वीडियो आप सुन सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग या कोई भी कारोबार है ना, उसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि उसको जो पालने का ख़र्चा आता है ना, उसका, चाहे वो चारा खाने वाला जानवर है तो चारे का ख़र्चा आता है, ठीक है। अगर दाना खाने वाला जानवर है या परिंदा है तो दाना ज़्यादा खाता है, तो वहाँ पे आपने उसके ख़र्चे को कम करना है, उसकी फ़ीड के ख़र्चे को कम करना है, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो आज इस हवाले से मैं बात करने वाला हूँ। और ये वीडियो होने वाली है मिनी पोल्ट्री फार्म वालों के लिए। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो लार्ज लेवल पे जो है ना पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों उस हवाले से मैं आपसे बात करूँगा और आपको मैं कुछ तरीके बताऊँगा जिसकी मदद से आप जो है ना इनके अखराजात को कम कर सकते हैं और पोल्ट्री फार्मिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपने जो है ना किसी भी सब्ज़ी मंडी चले जाना है और वहाँ से आपने जो है ना जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं जो थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा गल गई होती हैं वो एक साइड पे कर देते हैं। जैसे पालक हो गई, गोभी हो गई और इसके अलावा टमाटर हो गए। आपने वो वाली सब्ज़ियाँ परचेज़ कर लेनी है और आपने ला के वो वाली सब्ज़ियाँ अपने परिंदों को देनी हैं, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, आपके ख़र्चे कम होंगे और आप जो है कम से कम पैसों में परिंदे पाल सकेंगे और फार्मिंग कर सकेंगे। अब इस टाइम मेरे पास 100 चिक्स हैं और मैं इनको एक टाइम फीड दे रहा हूँ और एक टाइम इनको जो है ना किचन वेस्ट मटेरियल दे रहा हूँ। किचन वेस्ट मटेरियल क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। मैं आज लेके भी आया हूँ और हमारा टॉपिक भी आज मेन वही है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे आप जो फ्रूट्स वाली मिल्क शेक वाली जो शॉप्स होती हैं उनसे बात कर सकते हैं। आपको फलों के छिलके मिल जाएंगे, फलों का गुद्दा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी वाला गुद्दा हो गया या आपका वो गाजर का गुद्दा हो गया, ठीक है। और अब आगे जाके फालसे वगैरह आ जाएगा, ठीक है। हर चीज़ का आपको गुद्दा मिल जाएगा। जो भी जूस जो भी सीज़न चल रहा है आप वो वाला जूस का गुद्दा या फलों के छिलके आप इन्हें ले आएँ, उससे बात कर लें और ला के इनको डालें और बेहतरीन ग्रोथ होगी और फीड से भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी उससे आपके चूज़ों की, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है कि आप स्प्राउट्स का इस्तेमाल करवाएं चूज़ों को। स्प्राउट्स का मतलब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी स्प्राउट्स पे, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ लग जाएगी स्प्राउट्स होते क्या हैं। तो आप स्प्राउट्स असल में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो नया पौधा निकला होता है ना ज़मीन से, घास का हो चाहे वो गंदम का हो तो चाहे वो चावल का हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, जिसकी वजह से जो परिंदे हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रोथ करते हैं। तो आप वो स्प्राउट्स का इस्तेमाल इन्हें करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने प्रोफेशनल तरीके से ही स्प्राउट्स बनाने हैं। आप अपने जो आपके घरों के सामने अक्सर लॉन होते हैं या पार्क वगैरह होते हैं वहाँ से आपको स्प्राउट्स इजीली मिल जाएंगे। वो वीडियो मैंने डिटेल से डाली है, आप वो जाके सुन सकते हैं। अब चलते हैं कि आज मैं इनको क्या डालने वाला हूँ और इनके लिए क्या लेके आया हूँ, मैं सारा आपको डिटेल से बताता हूँ। तो चलते हैं हम बाहर और आपको दिखाता हूँ आज इनके लिए क्या लेके आए हैं और इनके लिए क्या जो है ना मैंने एक किस्म की सॉफ्ट फूड इनके लिए मैंने तैयार की है। दोस्तों ये सालन वगैरह बचे हुए थे, ठीक है। इसमें गोभी का सालन है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में और घर वालों ने जो है इसी में ही चाय ऐड कर दी है और पत्ती वगैरह ऐड कर दी है। बचा हुआ दूध था थोड़ा सा वो इसमें ऐड कर दिया है। मतलब इसमें आप हर तरह के विटामिन मौजूद हैं। गोभी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, उसके अलावा दूध है, कैल्शियम का अच्छा खासा सोर्स है। और पत्ती जो होती है वो इनके लिए इनकी बड़ी फेवरेट ग़िज़ा है और वैसे भी जो है ना इनके लिए बड़ी अच्छी होती है। सर्दियों के मौसम में तो ख़ास तौर पे इनके लिए बहुत अच्छी होती है। अब जो है ना ये हमने सारा मटेरियल, ये तकरीबन 3 किलो के करीब मटेरियल है और 100 चूज़े हैं, ये हमने इनको डाल देना है। और इसके अंदर रोटी भी है और आप चेक कर सकते हैं कि चूज़े कितने शौक़ से खा रहे हैं। या तो एक होता है कि आपने उनको चीज़ डाली है लेकिन वो खा नहीं रहे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ भी तो वो हो ना जिसका फ़ायदा हो। लो अब आप देख सकते हैं कि जो है ना कितने ज़्यादा शौक़ से खा रहे हैं। मेरे ख्याल से इतने शौक़ से ना
ये फीड भी नहीं खाते होंगे, जितने शौक़ से ये जो है किचन वेस्ट मटेरियल, बचे हुए सालन, बची हुई रोटी और उसके साथ ही साथ जो है ये बचा हुआ सारा मटेरियल खा रहे हैं। पत्ती है, दूध है, चाय है, सालन है, रोटी है, हर चीज़ इसके अंदर है और हर तरह का विटामिन इसके अंदर है। सबसे बड़ी जो बात है कि हर तरह का विटामिन इसके अंदर है और सारे चूज़े जो है ना वो खेलते फिर रहे हैं और बेहतरीन ग्रोथ कर रहे हैं, ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है इनकी। और आप इनके परों में जब ये तैयार हो जाएंगे, इनके परों में आप शाइन चेक करना कि कितनी ज़्यादा शाइन आएगी। मेरे परिंदों के अंदर जो शाइन आएगी वो बाकी किसी फार्म पे ऐसी शाइन नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है कि मैं फ़ीड के साथ साथ बाकी जो चीज़ें इस्तेमाल करवा रहा हूँ ना, वो फार्म पे इस्तेमाल करवाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ ही साथ आप कोशिश करें कि आप इनको जो भी टुकड़े वगैरह, आप गर्मी आ रही है टुकड़े भिगो के रख दिए आपने, जो घर में रोटी वगैरह बच जाती है अक्सर, आपने वो ज़ाया नहीं करनी, आपने वो भिगो के रख देनी है और फिर उसको 3-4 घंटे के बाद भिगो के रख दें और फिर उसको निकाल लें पानी में से और इनको जो है ना आप डालें। उससे बहुत तेज़ ग्रोथ करेंगे ये। एक किस्म की वो भी सॉफ्ट फूड होती है इनके लिए। तो मतलब कि आप जो चीज़ें आपकी नज़र में जो किसी काम की नहीं है या घर वालों की नज़र में किसी काम की भी नहीं है, वो आप अपने काम में लाएं, उससे फ़ायदा उठाएं और जो है अपने कारोबार में उनको एक किस्म का फीड के तौर पे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं उससे। बताने का मकसद, बात करने का मकसद यही है दोस्तों। बाज़ कात कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो दिमाग से किए जाते हैं, ठीक है ना। किसी एक चीज़ के पीछे लगे रहेंगे कि आप जो है अगर एक तरीक़ाकार चला है कि आप फ़ीड डाल रहे हैं और पाली जा रहे हैं, फ़ीड डाल रहे हैं और पाली जा रहे हैं, चूज़ों को आप ख़र्चा करी जा रहे हैं। इस टाइम 8,000 रुपये की फ़ीड की बोरी हुई है हाई टेक की, ठीक है, 8,000 रुपये की। तो वो जो है क्या नाम है, आप इतना ख़र्चा कर रहे हैं, 8-8 हज़ार की बोरियाँ फ़ीड की लाके डाली जा रहे हैं। उससे अच्छा अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाएँ और आप जो है यही काम आप मुफ्त में भी कर सकते हैं। बताने का मकसद आपको ये था। तो अब बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए मुझे कि भाई हमने जो है ना आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं और चूज़े पालना जो है ना स्टार्ट किए हैं हमने। भाई बड़ी खुशी हुई कि आपने जो है ना जो मैंने आपको मोटिवेट किया था, आपने जो है इसका पॉजिटिव असर लिया है, पॉजिटिव वे में आपने उसको देखा है और अपना कारोबार स्टार्ट किया है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जिन जिन बहनों के कमेंट्स आए कि हम हाउसवाइफ हैं और हमने आपकी वीडियोस से मोटिवेट होकर जो है फार्मिंग स्टार्ट की है, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और आने वाले वक्त में वो भी जो है ना एक बड़े लेवल पे ये काम कर सकें। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और जब मैं ये व्लॉग सेल करूँ आप जो है देख सकें कि कितना प्रॉफिट हुआ है और क्या हिसाब किताब बनाया और नेक्स्ट व्लॉग हमने कैसे स्टार्ट करना है।